Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 22 of Digital Logic and Design. We are in week number 8, and the main topic of this week is Boolean algebra. In the previous class, we already discussed some definitions, and then we discussed the laws of Boolean or the Boolean laws and theorems of Boolean algebra. So in today's lecture, we will discuss the laws of Boolean, and then we prove the laws of Boolean or the rules of Boolean. So पिछले लेक्चर का एक व्यू देते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि Boolean algebra has its own set of rules and laws. These laws are: rule number 1 is x plus 0 is equal to x, x dot 1 is equal to x. Rule number 2a is x plus x complement is equal to 1, x dot x complement is equal to 0. Rule number 3, which is also called the commutative law of logical addition and commutative law of logical multiplication. And fourth law is associative law with respect to logical addition, and associative law with respect to logical multiplication. And rule number 5 or law number 5 is the distributive law with respect to logical multiplication over logical addition, and commutative law with respect to logical addition over logical multiplication. In today's lecture, we will prove the left hand side is equal to right hand side. That is, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये हमारे पास इस लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इस लॉ की राइट हैंड साइड है. तो आज की क्लास में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये साइड इसके इक्वल या ये साइड इसके इक्वल, या प्रीवियस स्लाइड में देख लें ये साइड इसके इक्वल या ये साइड इसके इक्वल या ये साइड इसके इक्वल कैसे होगी. इसके लिए हमारे पास जो आज का लेक्चर है मेन, वो उसमें है कि प्रूफ्स ऑफ बूलियन लॉ. देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव द लॉस ऑफ बूलियन या आर द रूल्स ऑफ बूलियन. दीज मेथड्स आर by truth table method and by perfect induction method. So in today's class we will prove the laws of Boolean with the help of truth table method. And after this हम जो अपने ईट हॉलीडेज के बाद जो क्लास कंटिन्यू करेंगे, हम उस पर बाय परफेक्ट इंडक्शन मेथड करेंगे और इसी से आपकी असाइनमेंट भी अगली फिर बनेगी. सो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर की वीडियो को देखना है और इसको समझना है. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ इसकी बातें बता दी थी, आज हम इसको प्रूफ करें. सो टू मेन मेथड्स हैं. वन इज ट्रूथ टेबल मेथड and the other is perfect induction method. So truth table method क्या है आपको पता है. truth table method आपके पास all possible combination of inputs produce करते हैं and possible combination of output करता है. इस क्या कहते हैं, in this method all possible combination of variables are entered in a table, then both sides of the equations are evaluated for all the combination of values. As both sides of the Boolean law will evaluate to the same value, thus it proves the given Boolean rule or law is इक्वल. सो कैसे होगा ये आपको बता दिया यहाँ पर से. सो सिंपली हम इसको प्रूव करते हैं बाय ट्रूथ टेबल मेथड. ट्रूथ टेबल मेथड में आपने क्या करना है, इसको जो है टेबल के थ्रू प्रूफ करना है. फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1 था हमारे पास x प्लस 0 इज इक्वल टू x. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप x को प्लस करेंगे 0 के साथ, तो वो जो आंसर आएगा वो x के इक्वल होगा. यानी अगर आप x में 0 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा. तो ये इक्वल टू x हो गया. कैसे होगा ये देख लें. x की वैल्यू है, एक वेरिएबल है, तो हमेशा आपको पता है एक वेरिएबल के दो से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, या 0 होगी या 1 होगी. तो x की वैल्यू अगर 0 है तो आपने जब 0 को डाला तो 0 प्लस 0 से आपके पास 0 आया. इट्स मीन कि ये इक्वल टू x है. क्यों? बिकॉज इस वक्त x की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो ये इक्वल टू 0 आ गया. देन x की वैल्यू 1 है, तो आपने 1 प्लस 0 क्या इज इक्वल टू 1 आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वही आंसर आया. तो इस वक्त x 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल है. तो हेंस ये आपके पास प्रूफ हो गया. x प्लस 0 इज इक्वल टू x प्रूफ हो गया. इसके बाद आपके पास रूल नंबर 1 भी है, x डॉट 1 इज इक्वल टू x. अगेन अगर x 0 है तो 0 डॉट 1 से 0 आया, और अगर x 1 है तो 1 डॉट 1 से 1 आया. हेंस प्रूफ हो गया कि x डॉट 1 इज इक्वल टू x है. यानी जो वैल्यू x की है, x की वही वैल्यू आपके पास आपके इस आंसर की भी आ रही है. क्लियर होगी बात. तो ये हमने रूल नंबर 1 ए और बी को जो है प्रूफ किया. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप उससे मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हैं. ओके, रूल नंबर 2 ए की तरफ जाते हैं. वो कहते हैं आपके पास x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है. यानी ये कहते हैं कि आप अगर x प्लस x कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू से मुराद दिया है, बिकॉज बूलियन अलजेब्रा इज फॉर बाइनरी नंबर्स. सो बाइनरी की कोई भी वैल्यू इसमें आप डाल लें
तो आपके पास जो आंसर है वो 1 ही आएगा, वो इक्वल टू 1 ही होगा। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डालें तो वो राइट हैंड साइड के इस 1 के इक्वल होगा। कैसे होगा? अब एक ही x है तो x की वैल्यू या 0 है या 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा x के अपोजिट होता है। तो पहले हमने x की वैल्यू ले ली 0 और 1, और इस चीज का कॉम्प्लीमेंट बना दिया तो 0 की जगह आ गया 1 एंड 1 की जगह आ गया 0। नो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये 0 और 1 ये प्लस किया 1 और ये 1 प्लस 0 को प्लस किया तो 1 आया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास जो है ये राइट हैंड साइड है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। जो ये दोनों साइडें क्या होगी आप इसमें इक्वल हो गई। क्लियर होगी बात? इसी तरह हमने रूल नंबर 2 भी लिया, उसमें हमने कहा कि x डॉट x कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, दैट इज 0। ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपने पहले x की दो वैल्यू ली, उसके कॉम्प्लीमेंट लिया, 0.1 से 0 आया, 1.0 से 0 आया, तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूफ हो गया। क्लियर है? अगेन देख लें, आपने x पहले लिया बिकॉज एक ही वैल्यू है तो दो कॉम्बिनेशन है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट x के अपोजिट ही होता है, और जब आपने इनको ऐड किया तो ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल, इसके आंसर 1 1 ही आ रहे हैं और इसके आंसर 0 0 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास जिसको हम रूल नंबर 3 को हम आल्सो रूल नंबर 3 इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये रूल नंबर 3A जो है, it is also called commutative law of addition, or 3B is called commutative law of logical multiplication, and this is called commutative law of logical addition because ये logical circuits पे लग रहे हैं और ये binary values पे काम कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास देखें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं x एंड y। जब भी 2 वेरिएबल आएंगे तो 2 की पावर n फार्मूला है। तो पहले में हमारे पास 1 था तो 2 पावर 1 से 2 आता था तो 2 बस, अब तो हमारे पास 2 पावर 2 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास कितने आ गए? टोटल 4 कॉम्बिनेशन आ गए। तो वही ट्रुथ टेबल वाले 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आपके पास आ गया दोनों इन वेरिएबल का। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो 0 प्लस 0 से 0, 0 प्लस 1 से 1, 1 प्लस 0 से 1 एंड 1 प्लस 1 से 1 आता है, बिकॉज ये लॉजिकल एडिशन है। तो लॉजिकल एडिशन के लिए आपको जो है पीछे जो चैप्टर हमने पढ़ा है लॉजिक गेट, उसके टेबल को चेक करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल एडिशन के लिए आपके पास आर गेट लग रहा है, आपने आर गेट को चेक करना होगा। ठीक हो गया ना? सो हमारे पास आ गया x प्लस इससे y से, या अब y प्लस x अगर हम करें, हम ये कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी? हमने जब लेफ्ट को किया उसके आंसर ये है, अब राइट को कर लें, 0 प्लस 0 से 0, 1 प्लस 0 से 1, 0 प्लस 1 से 1 एंड 1 प्लस 1 से 1 आया, तो हेंस प्रूफ कि ये बोथ साइड जो है ये, यानी ये हमारे पास इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों साइडें प्रूफ होगी। बिकॉज देखें ये भी 0 और ये भी 1 1, ये भी 1 1, सो ये भी 1 1, सो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, दिस इज राइट हैंड साइड, तो बोथ आर इक्वल, तो हेंस प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो है, आप x प्लस वाई लिखें या y प्लस रखें, दोनों से सेम आंसर आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्लियर होगी बात? ओके, रूल नंबर 3b को देखते हैं, दैट इज x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी दो वैल्यूज हैं, आपने ले ली 0 0 0 1 1 0 1, ये दो वैल्यूज के ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जिसको हम LHS भी कहते हैं। इफ यू रिमेम्बर, आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड योर राइट हैंड साइड। हम कहते हैं x डॉट y लिखें या y डॉट x, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं। कैसे आते हैं आप देख लें, 0.0 से 0, 0.1 से 1, 1.0 से 0, 1.1 से 1। इसी तरह x डॉट 0.0 से 0, 1.0 से 0, 0.1 से 0 and 1.1 से 1. So both side of the equation, that is left hand side and right hand side, both side of the equation are equal to each other. So hence prove कि x dot y is equal to y dot x. ठीक है, समझ आ रही है आपको? Okay, next rule है हमारे पास rule number 4A, which is also called associative law of logical addition, and rule number 4B is called associative law of logical multiplication. So rule number 4 is associative law of logical addition. इसके अंदर आपके पास देखें 3 वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड भी, x, y and z,
एक्स वाई एंड जेड। ये अब आपके पास फर्स्ट टाइम आया है। अब तक की जितनी भी हमने क्लासेस की हैं 21 लेक्चर्स में, अब तक 3 वेरिएबल्स अभी तक आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया था। सो थोड़ा सा आज इसको भी आप लोग समझ लें कि अब 3 वेरिएबल्स आएंगे। तो 3 वेरिएबल्स में 2 पावर n फार्मूला है, 2 पावर n फार्मूला, तो आपके पास आ गया 2 पावर 3। तो आप 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8। सो अब आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे इन 3 वेरिएबल्स के। वो कौन कौन से बनेंगे वो देखिए, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, ये बात समझ में आ गई। 8 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 8 वैल्यू आपके पास 0 1 2 एंड चलते जाए, ये जाएगा जाके 7। तो 7 तक टोटल आपके पास 8 वैल्यूज हैं। देखें 3, वही 3 बिट्स आपको इफ यू रिमेंबर ऑक्टल का आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 0 को ऐड किया तो टोटल 8 वैल्यूज। तो यानी 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 वैल्यूज आपके पास आएगी इसके 3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ट्रुथ टेबल के अंदर। तो देखें पहली वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपको मैं बता रहा हूँ 5। ये आपको है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ट्रुथ टेबल 3 वेरिएबल का कैसे बनेगा, रटा नहीं लगाना आप लोगों ने, क्लियर। और इसके अंदर वही वैल्यूज लगा दें, ठीक है। 0 सॉरी 1 2 4, वो याद है ना, वो जो मैं हम लोग ऊपर वैल्यूज डालते हैं 1 2 4, ठीक है। दिस इज 1 2 4 1, ठीक है। 1 2 4 जो है हम लोग, इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, हम लोगों के पास आ गया 1 2 4, ठीक है। 3 वैल्यूज है हमारे पास x y एंड z। हमने 1 2 4, ये रफ वर्क का काम है, जस्ट आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूँ। सो 0 से लेके 7 तक जो फर्स्ट वैल्यू 0 है तो सारे 0, 1 ये और ये सारे 0 हो गए। दूसरी वैल्यू 1 है तो 1 किस जगह पर है, ये इसको हमने 1 किया, बाकी सबको 0 किया। फिर 2 है तो हमने 2 पोजीशन वाले को ऑन किया, बाकी सबको 0 कर दिया। फिर 3 है तो हमने 2 प्लस 1 3 हो गया, 0 हो गया। फिर 4 है तो 4 को ऑन किया, 4 पोजीशन को, बाकी दोनों को 0 किया। फिर 5 है तो 4 प्लस 1 5 0, इसको इस तरह रखा। 6 है तो 4 प्लस 2 6 और ये 0 रहेगा। और 7 है तो 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो टोटल आपके पास ये बन गई 0 से लेके 7 तक वैल्यूज और टोटल वैल्यू है 8। तो इनके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है ये अब आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। दोबारा देख लें 1 2 4, 1 2 4 आपके पास लिख लिया, इसलिए ताकि 3 वेरिएबल एंड 2 पावर 3 फार्मूला इज इक्वल टू 8, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 आया। तो 8 वैल्यू 0 से लेके 7 तक टोटल 8 वैल्यूज हैं। तो इधर रफ अमल में मैंने आपके रफ वर्क में ये दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज और ऊपर वैल्यू 1 2 4, ये वो वैल्यूज हैं जो बिट्स के ऊपर आप लगाते हैं। इसकी मदद से आपने 0 के लिए सबको ऑफ रखा, 1 के लिए 1 पोजीशन वाले को ऑन किया, 2 के लिए 2 पोजीशन वाले, 3 के लिए इन दोनों को 2 प्लस 1 3 बनते हैं, 4 के लिए 4 वाले को ऑन किया, 5 के लिए 4 प्लस 1 5 को ऑन किया, 6 के लिए 4 प्लस 2 6 को ऑन किया और 7 के लिए 4 प्लस 2 प्लस 1 7 को ऑन किया। तो ये आपके पास जो है आ गया एक कॉम्बिनेशन के 3 वेरिएबल्स के लिए ट्रुथ टेबल की वैल्यूज इनपुट कैसी बनेगी, ठीक है। तो यहां तक तो बात अब आपकी क्लियर हो गई, आपको क्लियर। नाउ अब इस इक्वेशन को देख के आपने ट्रुथ टेबल की वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले देखें ब्रैकेट में जो चीज है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको सॉल्व करें। तो y प्लस z आ गया, उसके बाद x प्लस y आ गया, उसके बाद फिर इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपने इसको ले लिया और फिर आपने पूरी इस टर्म को राइट हैंड साइड को ले लिया, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड को आप लोगों ने ले लिया LHS और RHS को। देखिए पहले आपने इसमें y प्लस जेड एंड देन x प्लस वाई को ले लिया, फिर आपने x को ऐड कर लिया इसके साथ और इसके साथ z को ऐड कर लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, y प्लस जेड के लिए आप क्या कर रहे हैं, y प्लस जेड, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ओके हो गया हमारे पास। फिर हमने x प्लस वाई लिया, ये x प्लस वाई, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,
1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सेकंड हो गया। अब ये जो आंसर आया हुआ है ये आंसर ठीक है, इसके लिए आपने क्या किया है, इसके लिए आपने ये ठीक है ये आंसर, और इसके साथ अब इस टेबल को ठीक है, इस पूरे टेबल को 1 बाय 1 अब आप लोगों ने इसको चेक करना है फॉर किसके लिए, इसके लिए ठीक है। तो इसके लिए अब क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं x है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस ये देखें इस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने इसलिए आपके लिए हाईलाइट इसको कर लिया ताकि आपको जहन में रहे कि कोई चीज आपसे इसमें मिस ना हो या गलत ना हो जाए। क्लियर हो रही है ना बात आपकी? ओके, इसके बाद अब मैं अपना हाइलाइटर की कलर जो है मैं हाइलाइटर अब ले लेता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए इसके अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब आ गई ये वाली वैल्यू। इसके लिए देखें हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने ये लिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेबल को ठीक है, इस टेबल की वैल्यूज को आपने हाईलाइट कर दिया ठीक है, ये टेबल की वैल्यूज आपने हाईलाइट कर ली और उसके साथ z ये, अब ये इस टेबल को आप लोगों ने आपस में ऐड करना है, ठीक हो गया, ताकि आपके पास ऐड हो जाए। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, आपको समझ आ जाए। इसके बाद जो है पॉइंटर जो है ले लिया, x प्लस वाई से आंसर आया हुआ है प्लस z, तो आपने क्या 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, उसके बाद आपने 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए बहुत थॉरोली आपने इसको टेबल्स की वैल्यू को लिखना है, मैंने इसलिए अलग अलग किया ताकि आप लोगों को क्लियर कट हो जाए कि हमने इसके अंदर जो है कोई गलती नहीं करनी। अगर कोई इशू कोई गलत होगा, वैल्यू गलत होगी तो आपका आंसर भी गलत आएगा। सो हम लोगों ने ये आंसर कर लिया। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देख लें दोनों वैल्यूज, आप देख लें अब आपके पास दोनों वैल्यू 0 0 1 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 एंड 1 1 ये सारी एक दूसरे के इक्वल आई, तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारे पास आज का जो रूल नंबर 4A था, विच इज आल्सो कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एडिशन, उसको हमने प्रूव किया। क्लियर है बात? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी से मिलता जुलता जो है रूल नंबर 4B है, उसके अंदर भी हमने अगेन जो है अपना जो है वैल्यू ले ली, दो टेबल्स की वैल्यू ले ली हमने, 3 वेरिएबल्स की x y z है, और हमने उसको उसी तरीके से 0 0 0 0 0 1 और ये सारी वैल्यूज बनाई। उसके बाद हमने सबसे पहले x डॉट y को लिया, फिर हमने x डॉट z को लिया और x डॉट y को लिया। इनको देखें x डॉट y को y डॉट z पहले लिया, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करके लिया, इन दोनों को फिर x और y को मल्टीप्लाई करके लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेप में क्या किया, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हमने इसकी खातिर जो है पहले ये वैल्यू और फिर इस वैल्यू को, इन लोगों को आपस में मैच किया। 0 0 से हमारे पास आ रहा है 0 0 मल्टीप्लाई 0 से 0 0 मल्टीप्लाई 0 से 0 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 1 mल्टीप्लाई 0 से 0 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 1 आ गया। देखिए ये सारा हम लोगों ने इसको कर दिया, ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास जो था अगली वैल्यू जो कि हम लोगों ने ली थी x डॉट y और डॉट z, तो हम लोगों ने अब इसको और इसको करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0, 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 से आपके पास 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से आपके पास 1 आ गया। सो एट द एंड ऑफ द ऑल जो आपने एट द एंड आपने ये देख लिया कि एट द एंड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज योर LHS, ठीक है, एंड दिस इज योर राइट साइड। सो ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, सो हेंस प्रूफ किया, जिस तरह पिछला रूल किया था उसी तरीके से इसको आप लोगों ने प्रूफ किया। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने रूल नंबर 4A और 4B को जो है ओके, ये हमारे पास रूल 4B भी हो गया। इसके बाद हम रूल 5A की तरफ चलते हैं। रूल 5A इज आल्सो कॉल्ड जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल एडिशन, and rule number 5B is called the distributive law of logical addition or logical multiplication. So 5A is distributive law of logical multiplication और logical addition। इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखें logical multiplication और logical addition है, ठीक है। लॉजिकल मल्टी तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो राइट हैंड साइड पे ये बन गया। तो ये कह रहे हैं कि ये बोथ साइड जो है बोथ साइड्स आर इक्वल, हाउ दे बोथ आर इक्वल, हमने इसको प्रूव करना है ट्रुथ टेबल के जरिए। तो हमने अगेन अपना 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल की वैल्यूज एंटर की, देन हमने y प्लस जेड और यहाँ पर x डॉट y और y डॉट जेड दो वैल्यूज हैं, इनको पहले से ऐड कर लिया। सेपरेट देखें, वैल्यू को ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन आसान से आसान बन जाता है। एक चीज़ लगती डिफिकल्ट है लेकिन वंस आप उसको जब डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट पीसेस में तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखें डिवाइड एंड कंकर का प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि वो डिवाइड कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को मुख्तलिफ एंड देन आखिर में कंबाइन करके आंसर कर रहा है। तो आपने y प्लस जेड किया, y प्लस जेड आपकी इन दो वैल्यू से y प्लस जेड की वैल्यू बनती गई, ठीक हो गया आपके पास, यूं ही आता गया। तो ये सारे का सारा आपको दोबारा रिपीट में जो है आप क्योंकि अब बार बार y प्लस जेड के, तो ये y प्लस जेड हो रहा है इस दफा, ठीक है। नाउ अब ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरीके से फिर ये और ये भी जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई से आंसर आ गए और ये से। इसके बाद आपने x डॉट वाई प्लस जेड करना है, x डॉट वाई प्लस जेड ये, और इसको अब आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखिए इन दोनों के दरमियान में कौन सा वर्ड है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब करना है आपने तो आपने क्या किया, 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0 आया, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 से 0 आया, 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 ही आया, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 1 से 0 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 से आपके पास 0 ही आएगा। उसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से आपके पास 1 आया, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से आपके पास 1 आया एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से आपके पास 1 ही आया। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। मैं हाईलाइटर अब ले लेता हूँ ताकि मजीद आपको डिफरेंस का। अब आ गया y डॉट z और सॉरी x डॉट y और x डॉट z को प्लस करना है। अब ये जो दो वैल्यू है इनको प्लस करने हैं, तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस किया ये आया, इन दोनों को प्लस किया ये आया, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया, इसको प्लस किया ये आया। 0 प्लस 1 से 1 आता है, 1 प्लस 0 से 1 आता है एंड 1 प्लस 1 से 1 आता है। तो देखें एट द एंड आपको बता रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये बोथ आर आप इसमें के इक्वल, हैंस प्रूफ। यहाँ पर ध्यान में याद ख्याल रखना कि सम टाइम आप लोग 4A और 4B में प्लस प्लस और फिर मल्टीप्लाई को अलग अलग करके यूज टू हो गए, तो अक्सर बच्चे इधर जब आते हैं तो वो प्लस और मल्टीप्लाई में अक्सर गलती कर लेते हैं जल्दी की वजह से। तो इसमें जल्दी नहीं करनी, आपने देखना है जहाँ मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करना है, जहाँ प्लस है उसको प्लस करना है। तो आपके लिए इंशाल्लाह ये मुश्किल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आने वाली क्लासेस के लिए, तो आपने इनको बड़े गौर से सीखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी आपके लिए बहुत ही तहम्मुल और आराम से आपको बता रहा हूँ और हर चीज़ को क्लियरली बता रहा हूँ ताकि इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी,
ठीक है। परफेक्ट इंडक्शन मेथड भी इसी तरह है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उनको मैं हाफ आपने खुद फुल जो है उसको सॉल्व करना होगा, तो इसलिए आप इसको गौर से सुनते रहें। लास्ट रूल है रूल नंबर 5 बी, दैट इज x प्लस वाई डॉट जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। ये अब आपके पास वैल्यूज है, आपने इसमें अगेन x, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एडिशन ओवर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। सो इसमें अब इधर प्लस है और दरमियान में उधर इधर मल्टीप्लाई था ये, तो ये देखें इसमें चेंज है। अब सबसे पहले आपने इसको ले लिया और फिर इनको, बिकॉज ये ब्रैकेट्स में हमने इनको ले लिया, फिर हमने अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को ये ले लिया और आखिर में हमने इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आपने y डॉट जेड लिया, y डॉट जेड जो है वो आपके पास यहाँ से ये वैल्यूज देखें आ रही है, ये क्योंकि इस वक्त मल्टीप्लाई हो रही है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 और 1 बाय मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो रही है बात? ये आपके पास आ गया इस तरीके से आंसर। क्लियर? तो ये सिंपल सा था। उसके बाद x प्लस वाई, ये प्लस करना आसान है आपके पास, प्लस आपने किया इनको आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह x प्लस जेड कर लिया पहले, ठीक है, पहले आपने यूं कर लिया, तो आपने क्या किया x और y को प्लस कर लिया। उसके बाद जो है आपने x और z को आप इसमें प्लस कर दिया, तो उनके प्लस से आपके पास आंसर है। मल्टीप्लाई में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती का चांस है। प्लस में आपको पता है कि आप 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 1 से प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से भी प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आंसर है। उसके बाद आपने जो आपके पास ये आगे इसी साइड इसको और इसको आप इसमें इस दफ़ा प्लस करना है, तो देखें ये प्लस किया तो आपके पास प्लस से आया, ठीक है, ये और ये आपने प्लस किया तो 1 आया, 0 आया, सॉरी, ये और ये भी प्लस किया तो 0 आया, 0 प्लस 1 किया तो 1 आया। उसके बाद आपके पास 0 प्लस 0 किया, 1 प्लस 0 किया तो आपके पास 1 आया, 1 प्लस 0 किया तो आपके पास 1 आया, 1 प्लस 0 किया तो आपके पास 1 आया एंड 1 प्लस 1 किया तो आपके पास 1 ही आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपके पास दूसरे हम हाइलाइटर को भी ले लेते हैं, बाल पॉइंट को ले ले, इन दोनों को आपने 0 प्लस 0 को इनमें मल्टीप्लाई, 0 डॉट 0 से 0 आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 से 0 आया, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 से आपके पास 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आया, बिकॉज इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, ये दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 आया एंड 1 मल्टीप्लाई से 1 आया, सो फाइनल आंसर आपके पास 1 आया, जो प्रूफ करता है कि लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये देखें ये वैल्यूज अब आप देख लें, मैं इसमें हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ कि ये वैल्यूज देखें एक दूसरे के इक्वल, अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं होंगे तो आप बताएंगे कि ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कि आनी चाहिए प्रूफ। अगर ये प्रूफ नहीं होगी इट्स मीन कि आप लोग कहीं पर गलती करें, बिकॉज ये बुलियन के लॉस एंड रूल है, ये हमेशा ट्रू ही आएंगे, सही आएंगे, ये कभी गलत नहीं आ सकते। अगर गलत आ रहे हैं इसका मतलब आप लोग गलत करें, तो इस चीज को आप लोगों ने सीखना है। और आखिर में हमने कह दिया कि हमारे पास ये लॉ भी प्रूफ हो गया और ये आपके पास आ गया। सो आप लोगों को बता रहा हूँ फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले टॉपिक्स के लिए भी, तो इसको आपने बड़े गौर से देखना है और सीखना है। कहीं पर भी कोई इशू, कोई मसला हो आप मुझसे डिस्कस करें। ये हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर था। आने वाले वीक में वीक नंबर 8 जो होगा हम उसके अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके परफेक्ट इंडक्शन मेथड और मजीद मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।